morning guys, it's day 49 of our BSF vlog. I just got woke up, मतलब थोड़ी देर पहले उठ रहा जिम में ओपन किया, फ्रेश हो गया, ये उठ खाऊँगा, आ जाऊँगा जिम. आज लेग एंड शोल्डर. तो प्री वर्कआउट मील में हम लेते हैं ओट्स एंड सन, द बेस्ट प्री वर्कआउट मील्स फॉर एनर्जी, राइट. क्रिएटिन, 2 स्कूप ऑफ क्रिएटिन, 1 लीटर पानी, और उसके साथ जाएगा एक प्री वर्कआउट, इसके 1 स्कूप, एंड वी आर गुड टू गो टू द जिम फॉर वर्कआउट. लेग्स एंड शोल्डर, आपके शोल्डर की बैंड लगा दूँगा और लेग की भी. ऑल दिस वन बाय. तो आज था हमारा लेग्स का दिन, तो इसी के साथ मैं और असगर भाई हम दोनों कर रहे हैं वार्म अप. ये थोड़ा मैंने 5x पे करके रखा है, तो ये हम कर रहे हैं वार्म अप. और फिर उसके बाद हमने की थोड़ी बहुत, ये लेग्स के पहले थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करनी चाहिए. ये मॉडरेट रहती है, मतलब जिससे आपके हैमस्ट्रिंग्स खुलते हैं, हिप्स खुलते हैं, तो इसमें आपको ओवरऑल रेंज अच्छी मिलती है जब आप वर्कआउट करते हो. तो मतलब जब आप ज़्यादा डीप जाते हो स्क्वाट्स में, तो यू गेट द, मतलब एक परफेक्ट रेंज मिल जाती है कि मतलब हाँ कितने डीप जाके मार सकते हैं करके अपन. तो ये सब करने के बाद सबसे पहले हमने मारे हैक स्क्वाट के हमने लिए 3 सेट्स में सेम ही वेट रखे, रिपीटेशन बढ़ाए, क्योंकि हमारे बहुत टाइम बाद लेग्स मार रहे, तो शायद उतनी पावर नहीं थी लेग्स में. दैट्स वाई वी डिड 3 सेट्स, सेम वेट बट हायर रिपीटेशंस एंड स्लो रेंज. ओके. तो उसके बाद फिर हमने लिया लेग एक्सटेंशन भी हमने 3 सेट्स लिए, और फिर मैंने जो एक कवर लगा के मार रहा था. इससे एक चीज़ अच्छी होती है कि इसमें रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है और दोनों लेग्स पे प्रॉपर तरीके से प्रेशर आता है. क्योंकि समझ लो अगर मशीन प्रॉपर सपोर्टेड नहीं है, उसका कुशन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो आप ये लगा के मार सकते हो, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल सपोर्ट अच्छा हो जाता है और दोनों लेग्स पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है लोड. So you will get the nice pump. Try these things if you have problems in your legs or in the machine. Then उसके बाद हमने किया सूमो के भी हमने 3 सेट्स लिए. पहले हमारा था 20 kg के प्लेट्स है. दैन उसके बाद हमने 40 kg के प्लेट से किया था. दैन उसके बाद हमने टोटल 50 kg के प्लेट से किया था. तो ऐसे करके हमने 3 सेट इसके भी कंप्लीट किए. और इसके अल्टरनेट में हमने लिया था लेग कर्ल, अल्टरनेट में, यस. दैन इसी के साथ लेग्स का वर्कआउट होता है ख़त्म. फिर उसके बाद हमने लिया शोल्डर प्रेसेस, जिससे हमने बारबेल से किया था. इससे हमने किए थे 3 सेट. दैन उसके बाद हम गए थे साइड रेटल रेसेस पे. तो हमने पहले 5 kg के डंबल से 14 रेपिटेशन निकाले थे साइड रेटल रेसेस पे. दैन उसके बाद 7.5 से निकाले थे हमने कुछ तो भी 30 आई थिंक, यस. दैन उसके बाद 10 kg के डंबल से निकाले थे, बट उसमें 10 kg में इंक्लाइन बेंच का सपोर्ट लेके किया था, तो जिससे ओवरऑल प्रेशर्स वगैरह अच्छा आता है, सारा मतलब सही जाता है. दैन उसके बाद हमने किया था अपना फेस पुल की शायद, हाँ फेस पुल किया था. और इसी के साथ हमने अपना वर्कआउट ख़त्म किया था, क्योंकि दिक्कत ये आ रही थी, आई हैव टू गो ऑन द साइट एंड मेरे पास टाइम नहीं था. जिसमें एक स्कूप पे प्रोटीन लूँगा और 1 स्कूप भी प्री वर्कआउट लूँगा, क्योंकि मेरा जो प्रोटीन है वो पापा के लिए मंगाया था. तो पापा को शुगर है, सो अनक्लोर्ड मंगाया था. तो अनक्लोर्ड नहीं होता पी के मेरे से भी. सो आप पी रहे तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, अगर ख़राब हो जाएगा. सो इसलिए बार मेरे को ओट्स की ज़रूरत पड़ती है. सो सी यू एट द साइड. दैन 9:30 बज गए, जल्दी जाना पड़ेगा. आई थिंक मैं फ़ोन चार्जिंग लगाऊंगा. फ़ोन चार्जिंग नहीं आती, रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे मुझे, जिम का पूरा वर्कआउट में रिकॉर्डिंग तो अच्छी हो जाती है. सो सी एट द साइड डायरेक्टली, नो मील वीडियो. वी आर गोइंग फॉर द साइड. सो चार्जिंग हो गई है मेरी 70%, 60% फ्रॉम 22. नाउ वी आर गोइंग साइड. Got to see you, but I wish you knew. So yeah.
क्या हुआ? ये दीपी नीचे वो अंदर हो गई। हाँ वो क्या है, वो कॉलम वहाँ फैल गया है ना। अच्छा, नीचे से सही आया है, वहाँ से फैल गया है, इसलिए दीवार अंदर घुस गया। ये बीम भी बाहर फेंक आ गया है, नीचे से। ये अंदर है, वो कोना बीम का बाहर है सर। हाँ, ये देखना, ये कॉलम वो नीचे से वो सही करते करते प्लास्टर तो होगा भी नहीं उधर। नहीं हो सकता, ये कोई चारा ही नहीं है प्लास्टर का। करेंगे कैसे फिर पापू? थोड़ा सा ऑफिस वगैरह जाता हूँ, थोड़ा सा काम वगैरह करता हूँ, उसके बाद जाऊँगा साइड पर। हाँ ये नीचे का है ना। चल चल। Payment day. I don't know how much it is. I got a payment this 20,000 or they are clearing my account from online from the client of my side. So this is all the amount we got to pay to the laborers for weekly on every Wednesday. अभी मैं जिस तरह भी पढ़ के आया हूँ, आज से तरह भी चालू जाएंगी और आज से मैं शायद 2 सीरीज एक साथ करने वाला हूँ। एक रिंगिंग और रमज़ान डे 1, और जो मेरी ये चल रही है सीरीज वो और वर्टिकल आऊँगी और मैं मेरा पुराना अकाउंट एवल अकाउंट के साथ मर्ज करने वाला हूँ। सो सी बजे भी 10:30 बजे कल से वर्कआउट करूँगा 10:30 बजे। सी होते चलो। अभी ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं, फिर वापस 3-4 बजे उठना भी है शायरी के लिए। जस्ट लुक 1 PM, इट्स ऑलमोस्ट 1 PM। मैं अभी वीडियो एडिट ही कर रहा हूँ, ये लास्ट क्लिप है वीडियो की। और कल से शेड्यूल ऐसे होने वाला है, कल से जो मेरा प्रीवियस अकाउंट है जिसमें मैं वीडियो वगैरह डालता नहीं हूँ तो उस पर डालूँगा। और ओवरऑल वो इस तरह से होगा जैसे कि समझ के लो आज रमज़ान का डे 1 है। इवेंचुअली आज रमज़ान का डे 1 है, तो आज का डे 1 रहेगा मिशन GTA 5 का, मिशन PS5 का अपना डे 50 रहेगा। तो ये दोनों को मर्ज करके मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो दोनों उस पे जाएंगी जिसमें कोलैबोरेशन भी होगा। सो यू गेट द आइडिया कि मतलब थंबनेल ऐसा रहेगा, डे 1 ऑफ रमज़ान सीरीज़ एंड डे 50 ऑफ द मिशन 5, ठीक है, ये रहेगा। और इसमें सब कुछ डाल दूंगा मैं कि हाँ ठीक है ये है वो ऐसा वैसा कर रहा हूँ, मतलब सारी चीज़ें वगैरह। और तो ये दिस इज़ द प्लानिंग राइट नाउ। लेट्स सी कहाँ तक के जाते हैं अपन, देखते हैं। तो अभी वीडियो ये पार्ट डालता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, दैट्स इट, देन अपलोड ऑन द एज ए 49। बट कल से जो आएगा वो आएगा डे 1 प्लस रमज़ान का डे 1 और देन प्लस GTA 5 का PS5 का डे 50। See you. Don't forget to subscribe, follow, show some support. Okay. See you there.